छोटी सी लेकिन रोशन बस्ती मिर्थपुर में कन्नो नाम की एक हंसती खेलती लड़की रहती थी और ये कहानी उसके ख्वाबों की है। कन्नो को पढ़ना लिखना बेहद पसंद था और साथ ही खाना बनाना भी, लेकिन गरीबी की वजह से कन्नो को पढ़ाई जारी रखना मुश्किल था। इसीलिए वो अपने दादू को उनके ठेले में मदद करती थी। अरे ओ कन्नो, कहाँ चली इतनी तेज रफ्तार से? ठेले पर जा रही हूँ रामू काका, दादू वहाँ अकेले हैं। अच्छा, ठेले पर, ठीक है। तो आज क्या बना है ठेले पर? अब मैं ठेले पर हूँ तो क्या ही बनेगा। हाँ, बात तो ठीक कही तुमने। तुम्हारे अब्बू तो कुछ बनाते नहीं। उम्र हो गई है ना, कोई बात नहीं, तुम हो ना उनके साथ। जी काका, अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं जाऊँ? हाँ बेटा, जाओ जाओ, बहुत खाना पकाओ और पैसे कमाओ। ओह हे भगवान, जब भी मैं हड़बड़ी में होती हूँ तभी रामू काका मुझे क्यों मिल जाते हैं। अब हो गई ना देर। तो कुछ ऐसी थी कन्नो की जिंदगी, संघर्षों से भरी, लेकिन इन सब के बावजूद कन्नो हमेशा हंसते खेलते रहती थी। अरे रे दादू, माफ करना, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, आराम से, अभी तक मेहमान आए नहीं है। वही तो अच्छी बात है, वरना आपको परेशानी होती। पता है, आज आते वक्त रामू काका मिले, बहुत पूछताछ कर रहे थे, उन्हीं की वजह से देर हो गई। रामू तो है ही ऐसा, तुम छोड़ो उसे और आराम से अपना काम करो। जी दादू। एक दिन गांव के बाजार में कन्नो की नजर नींबू बेचने वाले पर पड़ी। चमकीले पीले नींबू सूरज की किरणों जैसे लग रहे थे। तभी कन्नो के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। वो दौड़ती हुई घर पहुंची। दादू, दादू, दादू! अरे कन्नो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे कान फट जाएंगे। उफ, माफ करना दादू, लेकिन आज बाजार से लौटते वक्त मेरी नजर नींबू के ठेले पर पड़ी और तभी मैंने कुछ सोचा कि घर आकर काम पर लग जाऊं। क्या सोचा है तुमने? बताती हूँ। वैसे तो आपने पकौड़े और वड़े सिखाए, वो आज भी लोगों को पसंद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए। नया? और वो क्या होगा? देखिए, ये रहे ताजे नींबू, शक्कर, कुछ मसाले और नरम नरम बर्फी। अरे, इस सब से क्या बनाने वाली हो? अगर मैं नींबू का अचार और बर्फी मिलाकर एक सैंडविच बनाऊं तो? कन्नो की बात सुनकर दादू हैरान रह गए। नींबू का अचार और बर्फी मिलाकर सैंडविच? कैसे बन सकता है ऐसा कुछ? लेकिन अपनी पोती का उत्साह देखकर उन्होंने उसे मायूस नहीं किया। अरे वाह, ये तो अलग ही ख्याल है तुम्हारा। है ना दादू? चलो काम पर लग जाते हैं। आज तो हमारे ठेले पर आने वाला हर आदमी ये सैंडविच खाकर पागल हो जाएगा। कन्नू और दादू तुरंत रसोई में जुट गए। कन्नू ने नींबू का रस निकाला, उसमें शक्कर और मसाले मिलाकर तैयार किया खट्टा मीठा नींबू अचार। फिर दादू ने बर्फी के 2 टुकड़े लिए और उनके बीच में नींबू अचार फैलाकर बनाया एक बहुत ही अच्छी सी चीज। कन्नू ने फिर ब्रेड में ककड़ी, टमाटर, प्याज और सबको मिलाकर सेका और इस तरह वो तैयार हो गई। दादू, ये देखिए, मेरा नींबू अचार बर्फी सैंडविच तैयार है। अब बताइए ये कैसा है? कन्नू के कहने पर दादू ने एक निवाला लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह, लजीज कन्नो, मेरी बेटी कन्नो, तूने तो चमत्कार कर दिया। ये तो वाकई में बहुत खट्टा मीठा और मजेदार है। सच? ये आखिर मैंने कर दिखाया। अब तो ठेले पर धूम मचेगी। आखिरकार कन्नो की कोशिश कामयाब रही। उसने तुरंत ही ढेर सारे सैंडविच बनाए और उन्हें ठेले पर ले गई, जहाँ रंगीन तख्ती पर लिखा था कन्नो का नींबू अचार बर्फी सैंडविच। आइए आइए आइए, कन्नो के हाथों से बना कन्नो का नया आविष्कार चखकर जाइए। अरे कन्नो बेटा, क्या कहा तुमने? नया सैंडविच? हाँ हाँ, सही सुना आपने रामू काका। कन्नो का नया आविष्कार, नींबू अचार बर्फी सैंडविच। क्या? नींबू अचार बर्फी सैंडविच? कन्नो की बात सुनकर रामू काका थोड़ा घबरा गए कि भला ऐसा भी कोई आविष्कार होता है क्या। लेकिन फिर उन्हें झिझकते हुए एक निवाला लिया और उनका चेहरा खिल उठा। वाह वाह कन्नो, क्या जायका है इस नींबू अचार बर्फी सैंडविच का।
मजा आ गया, सच में मजा आ गया। अरे सुनो गांव वालों, बाजार आए हो ना, तो जाते वक्त मेरी बेटी कन्नो का बनाया नींबू अचार बर्फी सैंडविच जरूर खा के जाना। इसका जायका एक बार चखोगे तो भूल नहीं पाओगे। कन्नो के नींबू अचार बर्फी सैंडविच पर खुश होकर रामू काका ने सैंडविच खाते खाते लगे हाथ उसका जोरदार इश्तेहार भी कर दिया। और बस देखते ही देखते कन्नो के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांव से भी लोग कन्नो का सैंडविच चखने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि गांव के सरपंच भी आए और बोले, आज का सबसे बेहतरीन जायका यही है। कन्नो की मेहनत रंग लाई। अब वो धीरे धीरे ज्यादा पैसे कमाने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जहाँ उसके पास तालीम के लिए पैसे नहीं थे, वहाँ एक नींबू अचार बर्फी सैंडविच की वजह से उसने इतने पैसे कमा लिए कि जल्दी ही कॉलेज में खुद का एडमिशन करवा सकती है। दादू, दादू, अरे क्या हुआ मेरी कन्नो रानी? दादू, अब मेरा ख्वाब पूरा होगा। देखो ना, मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। अब देखना, मैं कल ही कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कराऊंगी, और वो भी अपने पैसों से। मुझे तुम पर नाज है कन्नो। तुम्हारी मेहनत और सोच ने ये मुमकिन कर दिया है। सच में ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि उसने तुम्हारे लिए सारी मुश्किलें खत्म कर दी। हाँ दादू, वाकई इसे ही कहते हैं मेहनत का असली फल। कन्नो ने तुरंत ही कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और अब वो पढ़ाई के साथ साथ ठेले को भी संभालती। साथ ही वो अलग अलग खाने की प्रतियोगिताओं और गांव के कार्यक्रमों में भाग भी लेती, नए नए प्रयोग करती। लेकिन उसका सबसे खास पकवान हमेशा रहेगा नींबू अचार बर्फी सैंडविच। दादू, ये देखो, मुझे आज खाने के मुकाबले में इनाम मिला। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी कन्नो अब रुकने वाली नहीं है। सच में कन्नो धीरे धीरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी। तभी एक दिन शहर से एक मशहूर शेफ गांव आए। उन्होंने कन्नो के बारे में सुना था और वो सीधा उससे मिलने पहुंच गए। तुम ही हो वो लड़की जिसने नींबू अचार बर्फी सैंडविच बनाई? हाँ, वो मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? डरने की बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो और एक खास कुकिंग शो में हिस्सा लो। वहाँ पर तुम अपना खास पकवान लोगों को सिखा सकती हो। कन्नो की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, क्या, शहर और कुकिंग शो, वो भी मैं? लेकिन अगर मैं शहर गई तो मेरे दादू का ख्याल कौन रखेगा? कोई बात नहीं, तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शेफ की बात सुनकर कन्नो बेहद खुश हो गई। वो अपने दादू को साथ लेकर शहर पहुंची, जहां कुकिंग शो में उसे साल की सबसे होनहार शेफ का खिताब मिला। और देखते ही देखते कन्नो एक बहुत बड़ी शेफ बन गई। दादू, देख रहे हो ना आप, आखिरकार मैंने जो ख्वाब देखा था वो पूरा कर दिखाया। मैं बड़ी शेफ बन ही गई। हाँ बेटा, तुमने सच में कर दिखाया। मुझे तुम पर नाज है बेटा। मेरी कन्नो, मेरी छोटी सी प्यारी सी कन्नो। और कुछ इस तरह कन्नो के संघर्ष से भरी जिंदगी का अंत हुआ और अब वो सुकून की जिंदगी जीने लगी।